हेलो, गुड मॉर्निंग क्लास में कैसे आप लोग। वेलकम टू माय क्लास। आपका पॉलिनोमियल चल रहा है, चलेगा भी। आप लोगों को लास्ट दिन आपके टेक्स्ट बुक का गणित का 3.4 में से 3 क्वेश्चन हमने बता दिया था। खाली एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए छोड़ा था। हम बोलना भूल गए थे कि आप लोग को उसको बनाना है। छोड़ने का मतलब ही हुआ क्योंकि सभी क्वेश्चन एक जैसे थे। छोड़िए इससे बात को छोड़ा है। अभी हम 3.4 को डील करेंगे। 2.4 को साइड तो 2.5 में आज बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया है जो एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 2.5 का पहला ही क्वेश्चन है। नीचे किताब में 2.5 एक्सरसाइज 2.5 का पहला क्वेश्चन। तो लैंग्वेज, जब भी मैथ का लैंग्वेज पढ़िएगा समझ समझ के पढ़िएगा, क्वेश्चन बन जाएगा। क्योंकि ये क्वेश्चन भी पॉलिनोमियल से है तो इसका भी उसी तरह से सब कुछ है। थोड़ा डिफरेंस होगा और जो डिफरेंस है मैं बताऊंगा और उसको समझाऊंगा डिफरेंस क्या है। पहले से 2.4 में आपने 4 तरह का एक ही क्वेश्चन देखा। 2.5 में थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन का लैंग्वेज में ध्यान दीजिए। मैं पढ़ रहा हूँ लर्निंग प्लेटफॉर्म, जो भी हो, स्कूल हो, कॉलेज हो या कोचिंग हो, चार्जेज है फिक्स मंथली फी। आप लोग देख रहे हैं एक फिक्स होता है हर एक चीज पता है। पॉलिनोमियल में कुछ तो कुछ फिक्स होता है, कुछ वेरिएबल होता है। एक मंथली भी फिक्स है, पता नहीं हम लोग को। बट एडिशनल कॉस्ट फॉर डिजिटल लर्निंग मॉड्यूल, जितना मॉड्यूल पढ़ेगा, मान लो 10-20 तरह का मॉड्यूल है, एक जो मॉड्यूल पढ़ा तो उसके लिए अलग से उसके अलावा मान लो शुरुआत में एक स्पेशल दिया जा रहा है, बाद में जो वाई नंबर ऑफ मॉड्यूल ले रहे हो तो उसका गुणक तो प्लस हो जाएगा। अब उसका रिलेशन दिया हुआ है, मुझे अपने से देने की जरूरत नहीं है। आपके क्वेश्चन में ही है, वो मैं बता रहा हूं। यदि नहीं आता तो मैं अपने मन से चलिए। A student observe that when C लड़की है एक्सेस 10 मॉड्यूल्स तो उसका भी 400 आता है। 10 मॉड्यूल के लिए 400 आता है। अच्छा, ये 700 में कुछ तो फिक्स है और 14 के लिए 500, 10 के लिए 400 और 14 मॉड्यूल के लिए मॉड्यूल नंबर ये होगा मॉड्यूल नंबर ऑफ मॉड्यूल। ठीक है, तो 10 मॉड्यूल में 400 और 14 मॉड्यूल में 500। ठीक है, इसमें हिडन क्या है? इसमें भी हिडन है फिक्स, इसमें भी हिडन है फिक्स। मतलब एक पर्टिकुलर अमाउंट जरूर है जो हम लोग को पता लगाना है इसके रिलेशन दिए हुए रिलेशन से। वो क्या है? बहुत ही इजी है पता लगाना। लेकिन अभी आपको लैंग्वेज को समझिए। 10 मॉड्यूल जब वो प्रैक्टिस करती है तो उसको टोटल 400 देना होता है, जिसमें कुछ तो उसके फिक्स है और कुछ जितने मॉड्यूल वो करती है उसको डिपेंड करता है। और 14 वाला में क्या वही है, एक तो फिक्स है और बाकी मॉड्यूल के नंबर ऑफ मॉड्यूल पर डिपेंड है। ठीक है, अच्छा आगे बढ़ते हैं। अब बोलता है इफ द मंथली बिल वाई, मंथली बिल किसको माना गया? मंथली बिल एक महीना में मंथली बिल किसको माना गया? वाई को। इफ द मंथली बिल वाई डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ मॉड्यूल एक्सेस, जितना भी नंबर मॉड्यूल एक्सेस करे तो हमको पता नहीं, आपको नहीं पता। 14 को बोला गया था 10 मॉड्यूल के लिए 400 और 14 के लिए 500। ये तो एक ऐसा लैंग्वेज है जो आपको निकालना पड़ेगा। ये तो टोटल माना है, एक तो मतलब मोटा मोटी लैंग्वेज बताना है आपको, छाया दे रहा है, मतलब इंडिकेट कर रहा है, लेकिन क्लियरली नहीं बता रहा है। उसको हम लोग निकालेंगे। तो मंथली बिल वाई डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ मॉड्यूल एक्सेस। नंबर ऑफ मॉड्यूल कितना है? एक्स मान लो। नंबर ऑफ मॉड्यूल बी एक्स। नंबर ऑफ मॉड्यूल क्या है? एक्स। तो भैया कुछ फिक्स है तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा? एक फिक्स होगा समथिंग प्लस नंबर ऑफ मॉड्यूल के साथ कितना होगा तो तुमको पता नहीं है, लेकिन हम लोग पता करेंगे। कैसे पता करेंगे? एक इक्वेशन दिया हुआ है। क्या दिया हुआ भैया? तुम्हारे किताब, तुम्हारे क्वेश्चन।
y इज इक्वल टू ax प्लस b, ax प्लस b। क्या आपने निकलेगा? एक रिलेशन तुमको दिया हुआ है, 10 मॉड्यूल का निकालो इससे। यहाँ दो वैल्यू निकलेगा, पहला 10 मॉड्यूल के लिए और दूसरा चौथा मॉड्यूल के लिए। चौथा मॉड्यूल के लिए 14 मॉड्यूल के लिए तो हम लोग इक्वेशन 2 मानेंगे और 10 मॉड्यूल के लिए और इक्वेशन 1 मानेंगे और 2 में से एक को माइनस करेंगे, एक को एलिमिनेट करेंगे, फिर उसको दूसरे में करेंगे। तो तुम्हारा इसमें बैठाओ 10 महीने के लिए। पहला मॉड्यूल क्या था जो प्रैक्टिस करती थी, कितना होता था उसका 400। कितने के लिए? ये क्या होता था? एक तो नंबर ऑफ मॉड्यूल है तो तुमको पता नहीं है, लेकिन वो देती थी 400 रुपया, जिसमें 10 को क्या होता था उसका मॉड्यूल, एक्स मॉड्यूल है 10 ए हो गया। ये नंबर ऑफ मॉड्यूल है, जब ये 10 होता है तो 10 ए हो जाता है ना। प्लस बी क्या है? बी कुछ नहीं है, तुमको पता नहीं है, यही निकालना है। 400 बराबर 10 ए प्लस बी, इसको पहला क्वेश्चन मान लिए, ठीक है। नंबर ऑफ मॉड्यूल x यहाँ 10 था, अब यदि ये 14 हो जाएगा तो दूसरा इक्वेशन बनेगा और y इक्वल टू बदल जाएगा। क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 14a प्लस b, लेकिन y कितना हो जाएगा? 500। क्या याद रखना बड़ा? मैं पहले पुरा में क्या लिखा? ये भाई बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से सुनना, बहुत अच्छा से समझोगे, कभी दोबारा इसको मानने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कुछ जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो ये जब 500 हो जाएगा मॉड्यूल ये जो है तुम्हारा एक्स है नंबर ऑफ मॉड्यूल, वाई जो है मंथली चार्ज। मंथली चार्ज 400 होता था तब जब मॉड्यूल 10 प्रैक्टिस करती थी। और इक्वेशन जो तुमको दिया गया ये किताब में, इसमें दो इक्वेशन 10 महीने के 14 महीने के लिए हम लोग लिख दे रहे हैं। 10 महीने के लिए ये वाला बनता है, 14 महीने के लिए ये दूसरा इक्वेशन। नाउ सब्ट्रैक्टिंग, नाउ अब सब्ट्रैक्ट क्यों कर रहे हैं? अब हठात सर आप क्यों सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं? मैथ में सब समय कुछ ना कुछ टारगेट लेके चलते हो तुम। मैथ का क्या उद्देश्य होता है? सब समय सोल्यूशन निकालना, आगे बढ़ना। इसलिए मेहनत कर रहे हैं किसी एक को एलिमिनेट करने या एक को या एक को खत्म करने, ठीक है ना। देखते हैं किसको खत्म कर पाते हैं। हमको तो लगता है मेहनत करने से बी ही खत्म हो जाएगा, सिंगल बी इधर ये कर देंगे, तो बी जब खत्म हो जाएगा फिर उसको ए में पुट अप कर लेंगे, किसी भी क्वेश्चन में डाल लेंगे तो वो भी निकल जाएगा। और ए और बी जब निकल जाएगा उनको जो पूछ रहा है वो निकल जाएगा। नाउ सब्ट्रैक्टिंग, ध्यान देना भैया, मनीष, प्रतीक्षा, कैसा अच्छा लग रहा है भाई? मैथ मैथ अच्छा होता है ना, कठिन नहीं होता। नाउ सब्ट्रैक्टिंग ध्यान देना होगा, जिस चीज को मन लगता है वही मैथ अच्छा बना सकता है। नाउ सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1, पहला वाला कम है ना, इसी को टाइम 1 फ्रॉम 2 कैसे मैनेज करते हो तुम लोग जानते हो ना। ऊपर में लिखो 2 को 500 इज इक्वल टू, नजर आ रहा है? हम पूरा सामने चले जाते हैं हमारे क्लास क्वार्टर ए प्लस बी आउटसाइड होके लिख रहा है, फुल नजर आएगा। और ये हुआ 400 इज इक्वल टू 10a प्लस बी। अब इसको माइनस करो, ए बी माइनस ए बी माइनस ए बी माइनस, तो 500 में से 400 कट गया, बच गया 100 इज इक्वल टू 14 में से 10 से कट गया 4a और प्लस बी माइनस बी तो कट ही जाएगा। इसका मतलब हुआ 4a इज इक्वल टू 100, सो a इज इक्वल टू 100 डिवाइडेड बाय 4, 25 से कट जाएगा, a निकल गया। क्या निकल गया? a का मान निकल गया। अभी बताओ इस इक्वेशन, दोनों इक्वेशन में से किसी भी इक्वेशन में यदि a का मान पुट अप करेंगे तो b का मान निकलेगा कि नहीं? नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ, इसको a निकल गया, यहाँ पर a लिखते हैं ऊपर में प्लस, मैं मिलाएंगे ना, a बराबर 25 मिलाएंगे तो कहीं मिल जाएगा सर,
यहां तक समझ में आया ना? पहला इक्वेशन दूसरा इक्वेशन फिर से बोलना पड़ेगा, शायद नहीं लैंग्वेज के हिसाब से ही बता है, फिर से बोलने की जरूरत नहीं। चलो आप बार बार देख लेना वीडियो को। चलो अब इसको पुटिंग द वैल्यू ऑफ ए, अरे भैया सब तो हमने कही दी। चलो एक तो रखते हैं ना, 400 बराबर 400 बराबर कितना था? 10 ए प्लस एक है ना, एक है ठीक है, बी का वैल्यू निकल जाएगा इसी में। पुटिंग द वैल्यू ऑफ putting the value of इक्वेशन रखिए, ये निकल गया, ये यहाँ पर है, ये इक्वेशन 1 है। पुटिंग द वैल्यू ऑफ ए, अब क्या निकल रहे हैं? ए इन कोई भी इक्वेशन इन इक्वेशन 1 वी गेट क्या मिलता है हमको? तो डालते हैं तो 400 बराबर क्या हो जाता है भैया? 400 बराबर 10 इंटू ए के जगह पर 25 प्लस बी है ना। तो 400 बराबर 25 गए 250 प्लस बी, तो 400 तो बी बराबर क्या हो जाएगा? 400 माइनस 250 बराबर बी। अब इसको 250 में भर लेंगे ना, जानते हो ना, ये चार इधर इक्वल टू है, जब इसको इधर लाएंगे एक जात को एक तरफ लाएंगे ना, तो ये दोनों लिमिट है, इसको इधर लाएंगे तो बी इस तरफ हो जाएगा, यानी कि बी बराबर हो गया 400 माइनस 250 हो गया 150। बी निकल गया। अभी का ज्यादा फॉर्मूला क्या हो जाएगा? क्या दिया गया था? क्या किताब में क्या दिया गया था? बताओ, y इक्वल टू x प्लस y इक्वल टू ax प्लस b, यही था ना। अब बैठा इसमें y बराबर क्या मिलेगा? तो y बराबर ax, a की जगह 25, x तो रहेगा, प्लस b की जगह पर 150, a भी निकाल लिए, b भी निकाल लिए। अब तो डाल के देखो ना मॉड्यूल में, इसका मतलब ये हुआ ये b कांस्टेंट है, यही पैसा है तो ये तुम्हारा आंसर भी दिया है, आप आपको इसके आगे समझा रहे हैं बात को। ऐसा तुम्हारा भी दिया, यही तुम्हारा इक्वेशन है, y बराबर 25x प्लस 100 150। अब तुम इसको वेरीफाई कर लो। 10 मॉड्यूल था, 10 मॉड्यूल मिला के 400 देती थी, 14 मॉड्यूल था, 14 मॉड्यूल मिला के 500 देती थी। और मॉड्यूल के लिए हमको निकल रहा है, मॉड्यूल हम माने थे ना उसको, देखो तो मॉड्यूल के लिए ही ये 150 सब समय फिक्स रहेगा। तुम देखो ना, देखो यदि 150 इसमें तुम दे रहे हो तो कितना बचता है? 400 में से 150 निकाल दो तो कितना बचता है? 250 बचता है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ है? 10 महीना के लिए 10 से डिवाइड करो, इसका मतलब हुआ कि 25 रुपए के हिसाब से उसका कोर्स था। फिक्स पैसा क्या था? 150 था, प्रत्येक मॉड्यूल के लिए 25 रुपया था। तब ना 10 महीना में 150 प्लस 25 गुणे 10 यानी कि 150 प्लस 250 यानी कि 400 देता था। और 14 वाला भी वेरीफाई कर सकते हो, 14 वाला में 500 है, जब मिटा रहे हैं वेरीफाई करना है, आंसर भी दिया, तुम्हारा हो गया y बराबर 25x प्लस 150। दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन। यही पूछ रहा था ना, ये तो मिल गया। और कुछ पूछ रहा था, ये बड़ा रिलेशन को वैल्यू और निकल गया। अब इसको वेरीफाई करने के लिए इसमें देखो 14 मॉड्यूल में फिक्स तो 150 है, आप देख रहे हो इक्वेशन में, ये 150 माइनस कर दो 500 में से, 100 में से 150 माइनस होगा 350 बचा ना। अब आ जाओ 350 डिवाइडेड बाय 40, 350 डिवाइडेड बाय 40 होगा ना। अरे 150 तो फिक्स ही था और
14 महीना में 500 दे रहा था, 10 महीना में 400, तो 25 रुपया निकला था। ये कितना निकलता है देखो, ये मॉड्यूल के लिए इस मॉड्यूल के लिए तो 25 रुपया था, और इस मॉड्यूल का नाम कितना निकलेगा, 7 मिली 14, 7 पंचे 35, 25 है, ये भी 25, और प्रत्येक मॉड्यूल को निकल के सही हो गया ना, प्रत्येक मॉड्यूल के लिए 25 रुपया ही लग रहा है, और फिक्स भी वही है 150, इसलिए तो मेरा एक्सप्रेशन हो गया। जितने तुम मॉड्यूल लोगे उसको 25 से गुना करोगे, मैंने किया है देखो, 25 10 महीने के लिए, 25 इंटू 14 महीने के लिए, और प्लस 1 खाली 150, देखो 25 को 10 से गुना करो 250, और प्लस 150 करोगे तो 400 10 महीना। फिर यहाँ देखो जब 14 महीना में जाते हो तो 25 को 14 से गुना करो, और 14 से गुना करोगे तो हो जाएगा, देखो 25 को 14 से 350, 350 फिर 350 प्लस 150 हो गया ना 500, हो गया ना 500, तो वेरीफाई भी हो गया। वेरीफाई बताना जरूरी था, वेरीफाई बताना जरूरी था, जरूरी था, ताकि तुमको एग्जामिनेशन हॉल में यदि कोई डाउट हो कि भाई हम जो निकाले हैं ए और बी का वैल्यू सही है कि नहीं, तो इक्वेशन में बैठा इस वाला में बैठा के देख लेना। देखो मेरा मिल गया ना, जब इस पर बैठाते हैं इसका मान तो बिल्कुल मिल जाना है। 25 रुपया को 10 महीना से, 25 रुपया को 14 महीना से, बात खत्म हो गया। ये नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़े। ये थोड़ा सा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इस तरह का क्वेश्चन आने का चांस है, ध्यान दीजिएगा, और इसको बार बार देखिएगा, बार बार समझिएगा, बार बार जहां से ग्रुप पढ़िए, समझ आपके वक्त में है, आपके लिए है। और मैं आगे बढ़ता हूँ 2.5 का मिटाने के लिए सब मिटा देता हूँ, श्री गणेश नंबर नहीं लिखना चाहिए क्या। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2.5 का, एक्सरसाइज वही है, मेरा ये थोड़ा सा कमजोर हो गया है, 2.5 ही है, इसका क्वेश्चन नंबर 2 है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ प्लीज, चलिए ध्यान दीजिए। A gym charges a fixed monthly fee and an additional cost per hour. Fixed monthly तो बोलने में मैं बार बार एक ही चीज देख रहे हो, भैया फिक्स है, कुछ तो फिक्स है, ठीक है वो फिक्स है, मालूम नहीं। एंड एडिशनल कॉस्ट भी है बैडमिंटन कोर्ट के लिए। एक स्टूडेंट यूजिंग द जिम ऑब्जर्व दैट व्हेन शी यूज द बैडमिंटन कोर्ट फॉर 10 आवर्स, इसी तरह के पैटर्न पर है, जब वो 10 घंटा यूज करती है तो बिल 800 आता है बिल, कितने के लिए 10 आवर्स के लिए। अभी रफ तैयार कर रहा हूं मैं, ये कुछ बनाने का, कभी भी मैथ बनाओगे ना तो उसको रफ करना पड़ेगा। अच्छा, और जब वो 15 घंटा करती है तो कितना लेती है, उसी पैटर्न पर है, आगे वाला सवाल बनाए थे तो 10 मॉड्यूल के लिए और 14 मॉड्यूल के लिए अलग अलग था, 10 के लिए 400 था और 14 मॉड्यूल के लिए 500 था। यही दो क्वेश्चन अच्छा से समझो तो कोई क्वेश्चन टैली कर देगा, इसलिए ध्यान दो। 10 मॉड्यूल के लिए था, इससे पहले वाला क्वेश्चन, यहाँ पर 10 प्रैक्टिस के लिए 10 आवर्स के लिए, आवर्स 10 आवर्स के लिए 800 और 15 आवर्स के लिए 1100, ठीक है। दोनों में कुछ अंतर नहीं है, एक ही तरह से बनेगा, और इसमें भी आपको वही दिया गया है, उसी तरह का इक्वेशन है y = ax + b, तो क्या उसी तरह से नहीं निकल जाएगा, हमको बनाने की जरूरत है, हमको बनाने की जरूरत है, शायद नहीं, लेकिन हम बनाएंगे, तो मेरा काम है, ठीक है। तो मैं शुरू करता हूं, दो इक्वेशन इसके लिए बनेंगे भाई। 800 बराबर क्या होगा, 800 बराबर इसे बैठाइए, 800 बराबर
और इसके सामने लिखो। ठीक है, वहां भी लिख सकते। 800 बराबर क्या होगा? सामने लिखने से लिखने में सुविधा रहेगा, तो y के सामने लिखकर ये इक्वेशन ना यही दिया है। 800 बराबर 800 बराबर 10x प्लस b। ये क्या हुआ भैया? 10x क्यों किया? 10 घंटा के लिए 10 घंटा में 10x और b फिक्स है 800 लगा। ये पहला इक्वेशन बन गया ना। दूसरा क्या बनेगा? 1100 कितना आवर्स? कितना आवर्स भूल गए? 15 आवर्स 15। और अब x क्यों? x का तो वैल्यू नहीं दे 10 ये होगा 10 ये x का वैल्यू दे दिया घंटा। अच्छा, और ये 15 घंटा मतलब चेंज हो रहा है, वेरिएबल है ना, घंटा चेंज हो रहा है तो वेरिएबल नहीं हुआ। तो वेरिएबल के जगह आप देखिए ए रहेगा प्लस बी रहेगा। ये दूसरा क्वेश्चन, दूसरा इक्वेशन। फिर वैसे ही करो ना, ए और बी का मान निकालना है, निकल जाएगा, बहुत बड़ा कुछ नहीं है क्या। फिर वैसे ही करो, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2। इसमें से ज्यादा कौन है? 2 कम है तो 1 को मैंने सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2 में से ए 2 1 2 माने रोमन में लिखो जैसे। तो पहले लिखो 2 को ऊपर में 1100 बराबर 15a प्लस b। अब माइनस करो, इसके सामने 800 लिखो 800, ठीक है, इज इक्वल टू 10a प्लस b। अब माइनस करेंगे, माइनस ये भी माइनस, इसका साइन चेंज हो जाता है, नीचे में माइनस है। अब क्या होगा? यदि 1100 में से 800 घटाएंगे तो 300। याद है ना, सब्ट्रैक्ट करने के लिए नीचे का चिन्ह बदल जाता है, प्लस है तो माइनस हो जाता है, प्लस में ये माइनस 1100 माइनस 300 हो गया। 15 है माइनस 10 हो गया 5 है, और b तो पूरा पूरी कट ही गया, इसके पहले भी कट गया। तो 300 इज इक्वल टू 5 है, ठीक है। ये इज इक्वल टू 300 divided by 5 6 पंचे 60, ये बराबर हो गया 60। अब क्या करेंगे मनीष? अब इसी ए को उठा के किसी इक्वेशन में डाल देंगे, कि नहीं जैसे पहले भी किए। ये इक्वल टू 60 आपको निकल गया। चलिए अब बी निकाले। बी कैसे निकलेगा? ए का वैल्यू किसी में डालिए, पुटिंग द वैल्यू ऑफ इसी में डालो, पुटिंग द वैल्यू ऑफ ए। तो सब्ट्रैक्टिंग हुआ, शायद इसका एक में प्रॉब्लम है, इसके बाद बोल देंगे। पुटिंग द वैल्यू ऑफ ए का वैल्यू, इसका वैल्यू ए का जो 60 निकला है, देखते हैं ये जो 60 निकला है, पहले इसका ही प्रॉब्लम हमें बता है। पुटिंग द वैल्यू ऑफ ए इन इक्वेशन 1 में ही डालो, छोटा है इक्वेशन 1, we get क्या मिलता है? 800 is equal to 10a प्लस ये ना है, लिखने की जरूरत नहीं थी, ठीक है, इक्वल टू 10a के जगह 60 है ना, और प्लस b, ये इक्वल टू क्या हो गया 600 प्लस b 600। इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब हो गया जब b निकालेंगे तो 600 इधर आ जाएगा, 800 माइनस 600 200, यही ना। ये सब आप नहीं जानते हो, जानते हो बता? अरे मैं
इक्वल टू के इधर जब ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा ना। तो ये 800 हुआ था, 600 पे इधर लेके, तो 800 माइनस 600 बराबर पी निकल गया। जब ए और पी निकल गया तो जो तुम्हारा दिया हुआ इक्वेशन है उसमें बिठा और यही तुम्हारा आंसर होगा। y बराबर कितना दिया था, बिठा दिए थे, फिर से देखते हैं। दिया गया y बराबर ax प्लस b, y बराबर ax प्लस b, ठीक है। y बराबर a बराबर, तो y बराबर क्या होता है, ax माने a की जगह क्या आता है 60x, 60x प्लस b की जगह 200। देखो आप वेरीफाई करके, ये तो इक्वेशन निकल गया y बराबर 60x, this is the required, this is the required equation, यही जो है रिक्वायर्ड इक्वेशन है, y बराबर 60x प्लस 2। इसको इसमें भी साइन ना बिठाने की जरूरत है, तो बेटा क्या बोला गया था, क्या बोला गया था, अभी ऐसे मिल गया कि नहीं, सही है कि नहीं, ये आदमी का मान सही है कि नहीं, ये तो मैंने बना दिया। तुम जब परीक्षा में इसको चेक कैसे करोगे, इसको चेक करने का इससे पहले चेक किया था ना मैंने, उसी तरह चेक करोगे। क्या कि 10a प्लस b, क्या चेक करोगे, 10 घंटा जब खेलती है, 10 घंटा जब खेलती है वो, तो कितना पैसा, 10 घंटा जब खेलती है तो 800 रुपया, कितना, 10 घंटा, तो y बराबर यानी कि 800 बराबर 10 इंटू a प्लस b, तो फिक्स है ना, b तो फिक्स है, तो b फिक्स है, b फिक्स चीज है ना। 800 में से 200 निकला, 800 में से 200 निकालो, यानी कि 600 रुपया दे रही है 10 मैच के लिए, 10 डे के। ये बराबर 60 रुपया होगा ना, मतलब प्रत्येक मैच के लिए वो 60 दे रही है, प्रत्येक मॉड्यूल बोलो या मैच के लिए। और जब वो 1100 देती है इसी में, तब वो कितना खेलती है, कितना, 1100 जब देती, 200 तो फिक्स है, 200 फिक्स है, तो 200 माइनस करो तो 900 हुआ, 200 फिक्स है तो 900 को पेड करता है। तो देखो 15 गेम खेला है कि नहीं, 15 से डिवाइड करो, 15 छक्के 90, 60, 900 का कितना, 60 तो इसमें भी 60 दे रहा है, 10 वाले में भी 60 इसमें भी आ रहा है, लेकिन फिक्स है 200। अरे 200 माइनस करके जब डिवाइड करते हो तुम उसको 10 से तो भी 60 आता है, और जब तुम 200 माइनस करके डिवाइड करते हो 15 से तो भी 60। 200 माइनस की तो 900 बटे कौन सा, 10 सेकंड पे 900 60, और इधर जब 800 था, जब माइनस 200 कर देते हैं तो 600, इस 600 में भी बराबर 10 है, ये बराबर 610 60। कैसा लगा, ठीक नहीं लगा, यही दो क्वेश्चन अभी देंगे इसमें, इस क्लास में, इससे ज्यादा नहीं। कोई नंबर बड़ा है, समझे ना, कोई चैप्टर बड़ा है, फॉर्मेट भी बड़ा है, शुरुआत में दे दिया गया है, लेकिन घबराओ मत, तो सामने तुम्हारे 10 है, 9 इज द बेस ऑफ इट, तो तुम्हारा ये आधार यदि मजबूत हो जाएगा, खासकर मैथ में, तो ऐसा नहीं कि रट्टा मार के तुम सीखोगे, इसको सीखने के लिए टाइम देना पड़ेगा, बार बार कहिए नहीं कि सर एक बार मैं बता दिया तुमको जहन में आ ही जाए, जो स्टैंडर्ड है उसको छोड़ दीजिए, लेकिन जो जनरल विद्यार्थी है, जो जहाँ अच्छे तरह से समझ में समझाने में कष्ट हो रहा है, नहीं समझ में आ रहा है, उस सबके लिए मैं ये बना देता हूँ ताकि बार बार देखिए समझ जाए। और आपको लगता है समझेगा, मैं जिस तरह से आज ये 2 सवाल, आगे का 3 सवाल 5 तो पहले बैठना, उसमें एक सवाल छोड़ दिया था कल वाले में, वो तुमको बनाना है ताकि प्रैक्टिस हो जाए। और उस तरह का, और एक ही तरह का कितना सवाल बनाओ, 4 सवाल उस तरह का काफी है, ये थोड़ा अलग है, पैटर्न वही है, पैटर्न में है, मॉड्यूल जैसे उसमें मॉड्यूल था, देखो इसमें मॉड्यूल था, इसमें गेम है, लेकिन कुछ ना कुछ फिक्स होता है, देखो इसमें 200 फिक्स है ना, इसमें 150 फिक्स था, और जब उसको माइनस करके डिवाइड करते हैं ये से,
तो देखो ठीक वही आता है, उसमें आ रहा था 25, इसमें आ रहा है 7। तो तुम्हारा आंसर भी सर्टिफाई करने का तरीका मैंने बता दिया, यानी आंसर सही है गलत इसको सर्टिफाई करने का भी तरीका मैंने आप लोग को बता दिया। तो कैसा रहा आज क्लास? आशा करते हैं अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा होगा तो बोलते तो नहीं हम, लेकिन आप लोग क्या करना है। चलिए कोशिश करते हैं कि नहीं बोलना पड़े, लाइक सब्सक्राइब के लिए तो आप पर ही छोड़ते हैं, आपको अच्छा लगे तो जरूर करिए और अपना पूरा कोशिश करते हैं, चेष्टा करते हैं कि आप लोग को समझा पाए तो अच्छा है। और यदि सही में आप लोग समझ आएंगे तो हमको यूट्यूब पर ही पता चलेगा व्यू से और लाइक से कि आप लोग सही में समझ रहे हैं। कभी कभी हो सकता है कोई भी वीडियो अच्छा नहीं लगता होगा, लेकिन हर एक वीडियो ऐसी बात नहीं है, वो आप तो हमारे एनर्जी पर भी डिपेंड करता है। मेरे उम्र के हिसाब से मेरा एनर्जी कब कितना है थोड़ा बहुत उस पर डिपेंड करता है, उस पर कोई डिसीजन लेना सही नहीं है। आप लोग तन्मयता से, तत्परता से और अपने मन के जोर से पढ़िएगा तो मैं भी चलने वाला इंसान, ठीक है। और अभी तक के लिए यही है आपका, और यही 2 सवाल के पैटर्न और इसमें है जो हम बताएंगे कल, यानी एक साथ बता देंगे चलेगा, रोज नहीं ले पड़ेगी, इस पर आप प्रैक्टिस कीजिए क्या, ठीक है, ओके।